Hello friends, how are you? Hope you are all fine. So today I am going to start the topic of DMS is normalization. It is very important topic and I am here to make this topic very easy for you. So we have five type of normalization, that is 1NF, 2nd NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF. ठीक है, तो 3NF और 4NF के बीच में एक और नॉर्मल फॉर्म आता है, दैट इज BCNF। अब यहाँ पे जो मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को 4 BCNF पढ़ाऊँगी, 1NF, 2NF, 3NF एंड BCNF। ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी से आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट NF में क्या होना चाहिए कि हमारे जो टेबल होनी चाहिए वो एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन यूज़ क्यों होता है? क्योंकि उसे डाटा रिडेंसी रिमूव करनी होती है। ठीक है, फर्स्ट NF होने के लिए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होने के लिए हमारे पास एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। एटॉमिक वैल्यू इज़ दैट कि हमारे पास जो एंट्रीज़ हैं वो हमारी यूनिक और एटॉमिक होनी चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए हर एक सेल में। ठीक है, अगर हमारी टेबल की बात करें तो हर एक टेबल के सेल में हमारे पास एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। अब बात आती है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इज़, उसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, ऑल नॉन की एट्रीब्यूट या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। ठीक है, जितनी भी नॉन की प्राइम एट्रीब्यूट्स होती हैं वो फुल्ली फंक्शनली डिपेंड होंगी प्राइमरी की पे। ठीक है, तो इसको इजी वे में जो सॉल्व करना, क्योंकि हम हमेशा इस चीज़ से भूल जाते हैं कि इजी वे ये है। ठीक है, अगर हमारे पास x टेंड्स टू y फंक्शन डिपेंडेंसी है तो y या तो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट होगा या y नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा। ओके, अगर हम ये प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किस तरीके से निकालते हैं? नॉन प्राइम और प्राइम एट्रीब्यूट हम कैंडिडेट की के बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं। जितने भी हमारे एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के पार्ट होते हैं वो प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं। those which are not a part of candidate key are called as non prime attribute। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जितनी भी फंक्शन डिपेंडेंसी दी होंगी सबसे पहले हमें कैंडिडेट की निकालनी होगी, उसके बाद हमें प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकालना होगा। अब फिर उसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने अब हमारे पास फंक्शन डिपेंडेंसी है x टेंड्स टू y, तो चेक करना है ये 2NF में है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या चेक करना होगा, जो y है या तो प्राइम एट्रीब्यूट होगा या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा। ठीक, अब हम x में चेक करेंगे, x हमारा या तो कैंडिडेट की या तो नॉन सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। मतलब जब हमारा y प्राइम एट्रीब्यूट है तो हमारा जो x होना चाहिए वो कैंडिडेट की होना चाहिए, और जब y हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए तो x जो हमारा होना चाहिए नॉन सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। ठीक है, अगर वो सबसेट ऑफ कैंडिडेट की निकल जाता है तो वो 2NF में नहीं होगा, तब वो 2NF में नहीं होगा। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो वो 2NF में नहीं होगा, मतलब अगर ये कंडीशन फेल हो गई तो वो हमारा 2NF पे नहीं होगा। अब बात करते हैं 3NF की। ठीक है, 3NF के लिए हमारे उस फंक्शन डिपेंडेंसी को 2NF में होना चाहिए। सेकेंड थिंग, वो नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होनी चाहिए, मतलब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या कहती है कि अगर x टेंड्स टू y है और y टेंड्स टू j है तो हमारे पास x टेंड्स टू j नहीं होना चाहिए, मतलब ये कंडीशन हमारे पास नहीं आनी चाहिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, मतलब हमें ये कंडीशन अपने उसमें नहीं रखनी है। तो इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हम चेक करेंगे कि अगर हमारा फंक्शन डिपेंडेंसी x टेंड्स टू y तो y या तो प्राइम एट्रीब्यूट हो, ठीक है, या हमारा जो s है, x जो है वो हमारा सुपर की होना चाहिए। एस के इज व्हाट, सुपर की, मतलब हमारा जो x होना चाहिए वो सुपर की होना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर ये नहीं सेटिस्फाई होती है तो वो 3NF नहीं होगा। अब बात करते हैं BCNF के लिए। BCNF इज मोर स्ट्रिक्टर देन 3NF। ठीक है, BCNF का फुल फॉर्म क्या है, बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म। इसके लिए हमारे पास जो x होना चाहिए वो हमारा सुपर की होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो x टेंड्स टू y है वो ऑलरेडी पहले वो 3NF में होना चाहिए, 2NF में होना चाहिए, तभी वो BCNF में होगा। ठीक है, तो BCNF जो हमारा जो होता है ज़्यादा स्ट्रिक्टर होता है। अब हम एक